गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें पिछले चैप्टर में क्या हम एक्सप्लेन किए थे, वो था आपका ब्लड। नहीं, आप देखा थे कि ब्लड जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया था। वो कंपोनेंट क्या था? वो कंपोनेंट आपका था प्लाज्मा, वो कंपोनेंट्स आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जिस तरह से आप देखें कि बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी क्या है, एक कलर कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। उसी तरह से ये इस सर्कुलेशन में ब्लड के साथ क्या आता है? लिम्फ आता है। नहीं, लिम्फ भी क्या है? लिम्फ भी क्या है? लिम्फ फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक नेटवर्किंग वेसल्स है। क्या है ये? नेटवर्किंग ये वेसल्स है। इसमें क्या कहता है? फ्लूइड्स जो है, जो फ्लूइड है, जो टिश्यू है, वो क्या कहता है? ये ड्रेन होता है। ये ड्रेन होता है किसमें? ब्लड में होता है। नहीं तो होता क्या है इसमें? आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर लिम्फ का है। किसका? ये लिम्फ है। जिस तरह से हम ब्लड को देखा था उसी तरह से लिम्फ भी जो है सर्कुलेशन में काम आता है। तो लिम्फ क्या हुआ? जहां एक्सेसिव फ्लूइड होता है, एक्सेसिव फ्लूइड, जहां एक्सेसिव फ्लूइड होगा तो वो फ्लूइड आपको बाहर निकलता है। जब ये आप जाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। एक छोटा सा टिश्यू है, नहीं ये कैपिलरी है, ये नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है। ये जब कैपिलरी जो है जब स्क्वीज करेगा, स्क्वीज मतलब ये मान लिया गया ना, ये स्क्वीज करेगा, जब इसको प्रेशर पड़ता है ना तो दबता है। तो दबता है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जो है वो इन करता है, इस जो फ्लूइडी टिश्यू है उसमें इन करता है। और इन करने के बाद यहां प्रेशर पड़ा, यहां स्क्वीज हुआ, तो ये पुश हुआ इस टिश्यू, फ्लूइडी टिश्यू में। जैसे उसमें ऑक्सीजन या फ्लूइड्स होता है वो बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, उसमें एक वेसल्स होता है लिम्फ का, उसे क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहा जाता है या लिम्फ कैनाल कहा जाता है। नहीं तो मतलब क्या हुआ? ये लिम्फ है, ये एक नेटवर्किंग वेसल्स है जो फ्लूइड क्या करता है? जो फ्लूइड ड्रेन होता है, फिर ये ड्रेन होता है फिर कहां? ये वेन्यूल में। ये कहां से आ रहा है? ये आर्टरीज है, ये जानते हैं। ये फिर वेन्यूल में होगा, मतलब ये फिर चला जाता है ब्लड में। ये जो साइकिल है चलता रहता है। नहीं तो आप जानते हैं ये जो पुश होने के बाद बाहर निकलता है, ये कहा जाता है? लिम्फ वेसल में। और यही लिम्फ वेसल क्या होता है? ये फिर ड्रेन होता है कहां? ये ब्लड में ड्रेन होता है। तो एक साइकिल है इसका लिम्फ का, और इस तरह से क्या होता है? सर्कुलेशन होता रहता है। जहां हम हम जानते हैं कि लिम्फ है, तो आप जानते हैं इसमें पिगमेंट नहीं होता है। जिस तरह ब्लड में रेड पिगमेंट होता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है? ये कलरलेस होता है। इसमें जो सेल होता है इसको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, जो हमारे बॉडी को क्या करेगा? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड। इसीलिए कहा जाता है ये जो आपका जो सबसे लार्जेस्ट कहा जाता है, लार्जेस्ट जो लिम्फोसाइट्स है, जो लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये लिम्फ ऑर्गन है, उसे कहा जाता है स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। तो आप देखेंगे कि इसका कौन कौन सा ऑर्गन है। तो ऑर्गन जो है ना, डिफरेंट ऑर्गन होता है लिम्फ में। एक होता है आपका स्प्लीन, दूसरा होता है आपका बोन मैरो, बोन
बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है, उसके बाद क्या होता है, बोन मैरो, स्प्लीन, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स का जो है ना ये ऑर्गन होता है किसका, लिम्फ का। उसके बाद जो आप देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है, पहला ये फंक्शन क्या है कि एक्सेसिव जो फ्लूइड होगा ना, एक्सेसिव फ्लूइड जो होता है, जब यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर निकलता है, नहीं आउटसाइड, तो ये एक्सेसिव फ्लूइड को क्या करेगा, बाहर निकलता है। दूसरा जो काम है इसका, ये रिमूव करता है, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। दूसरा क्या होता है, ये कैरियर का काम करता है, ये कैरियर का काम करता है न्यूट्रिएंट्स का, क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स का। दूसरा जो है वो आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, नहीं तो स्प्लीन है, बोन मैरो है, तीसरा है आपको टॉन्सिल, नहीं टॉन्सिल भी क्या है, टॉन्सिल भी आपका ये लिम्फ ऑर्गन है। आप जानते हैं कि लिम्फ ऑर्गन, ये जो टॉन्सिल होता है ना, जैसे बैक्टीरिया बॉडी में इन किया, तो बैक्टीरिया जब बॉडी में इन करता है ना, तो वो जो स्प्लीन है वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे टॉन्सिल में क्या, उसको रोक देता है, ब्रेक कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये है मेन ऑर्गन का काम। जिस तरह आप जानते हैं कि स्प्लीन है, जहां ग्रेवियार्ड सेल क्या होता है, वहां ग्रेवियार्ड सेल होता है, जहां आरबीसी एक्सपायर कर जाता है, वहां डेथ कर जाता है। बोन मैरो है, वहां आप जानते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द lymphatic organ which have in the different function, remove of the waste product, carrier of the nutrients, नहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और आपने देखा कि जो, तो ये हुआ आपका सर्कुलेशन में ब्लड के बाद जो है ये लिम्फ है, जो डिफरेंट वे से ये सर्कुलेट और साइकिल होता है, और इस तरह से जो है लिम्फ का जो है वो सर्कुलेशन होता रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, वो आपका हार्ट होगा, जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड किस तरह सर्कुलेट होगा, वो हार्ट के द्वारा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। तो एक नोटिस इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि आजकल क्या है, आजकल आप 3, 4, 5 महीने से जो है आप सफर कर रहे हैं, नहीं जो आपका कोविड-19 है उसमें आपका क्लास भी सफर कर रहा है, नहीं आपका जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, सीबीएसई बोर्ड ने 10th, 11, 12 का जो है वो सिलेबस क्या किया, डिलीट कर दिया गया है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि जो बोर्ड लेवल का सिलेबस है उसको डिलीट कर दिया है तो आपको नहीं पढ़ना है, नीट लेवल का नहीं पढ़ना है। नीट लेवल में आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। सिर्फ इस साल के क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड जो है ये 11th का, 12 का, 10 का वो सिलेबस जो है वो डिलीट कर देगा। जिस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर 11th की बायोलॉजी की बात करें तो आपका जो डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, एनाटोमी है, नहीं ये सब आपको क्या किया है, उसको डिलीट कर दिया गया। फिर जो आपको डाइजेशन पार्ट है उसको भी क्या कर दिया है, उसको भी डिलीट कर दिया गया। आपका जो लोकोमोशन पार्ट है वो भी डिलीट कर दिया गया। आपका जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में है, आई एंड ईयर जो है, और जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये नहीं समझना है कि हमें नीट लेवल में ही पढ़ना है, ऐसा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ये आपको नीट लेवल की बात करें, सारा चैप्टर आपको कवर करना है। उसे 12 की बात करें तो 12 में जो सीबीएसई बोर्ड ने किया है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया। उसके साथ साथ आपका जो है वो जो एवोल्यूशन है उसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका इकोसिस्टम है वो सारा क्या किया है, वो डिलीट कर दिया गया है। तो ऐसा मत समझिए कि जो बोर्ड ने आपका जो बोर्ड लेवल जो 12 का है वो सिलेबस इस साल के लिए कंडेंस किया गया। जो प्रेशर जो टीचर भी पढ़ रहा था और स्टूडेंट भी पढ़ रहा था, उसको स्ट्रेस कम करने के लिए टाइम की कमी की वजह से ऐसा बोर्ड ने फैसला किया है। तो आप क्या करेंगे, ये इस जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है इस लेवल का, नीट लेवल का आपको फोकस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अबाउट द